आप सभी को सलाम। परमेश्वर आप सभी को आशीष और बरकत दे। जैसे आज हम जो है दूसरा ग्रंथियन उसका 12 अध्याय और उसके सेकंड पार्ट में जो है हम जाएंगे। बड़ा ही खूबसूरत सफर रहा है जब हमने दूसरा ग्रंथियन जो पौलुस के जरिए से जो है वो लिखा हो गया खत है उसको हमने पढ़ा है। तो हमने 3 सेक्शन में से जो है वो बटा हुआ देखा है। एक सेक्शन जिसमें कि जो पहले करंथियन में उसने बातें खुदावन यीशु मसीह के कलाम की उनसे की थी, उससे कुछ लोग जो थे ऑफेंड हुए और उन्होंने शायद ये सोचा कि पौलुस अपने आप को बड़ा बनने की जो है वो कोशिश कर रहा है। बट आखिरकार हम देखते हैं कि 7वें अध्याय में एक गुड न्यूज होती है कि जो ऑफेंड हुए थे उन्होंने देखा कि नहीं यही कलाम है और उन्होंने उस कलाम के जरिए से अपने आप को जो है परमेश्वर के साथ सीधा किया। फिर उसके बाद हम 8-9 अध्याय में जब गए तो हमने ये देखा कि वहां पर जो वो भूल चुके थे दान देना खुदा को, उसके बारे में जो है वहां पर बताता है कि हमें खुदा के लिए दान निकालना चाहिए और परमेश्वर के काम को आगे बढ़ाना चाहिए। फिर जब हम 10 अध्याय और 11 और 12 में आते हैं तो वो उन कुछ ऐसे लोगों के साथ बात करता है जो लोग उसकी मिनिस्ट्री को जो है वो आशीषित नहीं सोच रहे हैं। और पौलुस जो है उनको ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वो बेशक स्पीच में एलोक्वेंट नहीं है, देखने में उसका डील डॉल इतना स्ट्रांग नहीं है, बट वो खुदा के कलाम से उसके ज्ञान से जो है वो भरा हुआ है। और वो कंपैरिजन करता है फॉल्स अपोस्टल के साथ अपना और अपने मिनिस्ट्री को जो है वो डिफेंड करता है। इतना ही नहीं बल्कि हमने 11वें अध्याय में देखा कि वो ये सारी बातें लिखता लिखता जब वो अपनी विजन्स के बारे में आता है, जो कि हमने पार्ट 1 में जो है वो सीखा है, तो उसने ये भी कहा कि मैं इस बात में भी घमंड कर सकता हूँ कि मुझे तीसरे आसमान पर जो है उठाया गया, जिसे कि उसने चौथे अध्याय में पैराडाइज भी कहा है। और जब हम दूसरे वचन में जाते हैं तो यहाँ पर वो थर्ड हेवन कह रहा है। सो थर्ड हेवन हम ऑलरेडी जानते हैं कि थर्ड हेवन जो है वो पैराडाइस है या खुदावन का तख्त जो वहां पर लगा हुआ है। जब हम उत्पत्ति की पुस्तक पढ़ रहे थे तो पक्षी जहां पर उड़ते हैं वो फर्स्ट हेवन है, जहां तारागण है उसको भी खुदा के वचन में हेवन कहा गया है। सो वो सेकंड हेवन है, पर थर्ड हेवन पैराडाइस है जहां पर प्रभु यीशु मसीह ये खुदावन खुदा बाप जो है विराजमान है। सो यहाँ पर भी जो है वो तुलना कर रहा है। और जब वो फॉल्स प्रॉफिट्स की तुलना कर रहा है या अपोस्टल्स की तुलना कर रहा है तो वो हमें इस बारे में भी जो है वो ज्ञान देता है कि वॉन्डर ना करें कि अगर एंजल बनकर भी शैतान आपके सामने खड़ा हो जाए, और अगर वो खड़ा हो सकता है तो उसके दूत जो है वो धर्म के प्रचारक बनकर भी आपके सामने जो है वो खड़े हो सकते हैं। सो यहाँ पर जब विजन्स और रेवलेशन की बात कर रहा है तो कह रहा है मैं घमंड कर सकता हूँ, पर मैं घमंड इस पे नहीं, मैं अपनी वीकनेस पे घमंड करता हूँ। और वो वीकनेस जो है उसकी स्ट्रेंथ है, क्योंकि खुदा, अगर हम अपनी अचीवमेंट्स पे घमंड कर देते हैं तो घमंड भरी आंखें खुदा पसंद नहीं करता है। सो हलीम इंसान और जो खुदा के ऊपर निर्भर होने वाला इंसान है उसको खुदा जो है वो पसंद करता है। सो आइए अब अगला पार्ट जो है हम सीखेंगे। और अगर आप और अच्छा सीखना चाहते हैं यूट्यूब में जाकर आप आइए डेस्टिनी में इन सभी चैप्टर्स को जो है वो देख सकते हैं जो हमने सीखा है। पर इससे पहले कि हम 11वें वचन से पढ़ना शुरू करें, हम अपने सिरों को झुकाएंगे और प्रार्थना के लिए जाएंगे। हमारे स्वर्गीय खुदावन, हम आपके निहायती शुक्रगुजार हैं कि आपने हमें ये समय दिया है कि हम आपके कलाम को पढ़ सकें। हम धन्यवाद करते हैं जो भाई बहन और सॉरी जो बहनें हमारे साथ जुड़ी हैं, खास करके सिस्टर तारन के लिए, उनके गले के लिए। हम धन्यवाद करते हैं खुदावन कि आपने उनका गलत बहुत अच्छा किया है। आगे से जो कमी पेशी रह गई है खुदावन आप उन्हें भी दूर कर दें और इस कलाम पर आप आशीष दें। प्रभु आप बोले और हम सुन सकें। हमारे सारे गुनाह गलतियों को माफ करना, अपने पवित्र लहू से धोकर साफ करें, अपनी आत्मा से भरें, ताकि आपके भरे आत्मा से भरे हुए वचन खुदावन हमारी जिंदगी में आ उतरे। जितने ऑनलाइन देखें वो भी आशीष पाए। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सो आइए देखते हैं दूसरा कुरिन्थियन उसका 12 अध्याय और उसकी 11वें वचन से।
इनफैक्ट 10वें वचन से पढ़ते हैं ताकि पिछला जो है थोड़ा सा रिवाइज हो जाए। जी। यदि मसीह की सच्चाई मुझ में है, तो अख्या देश में कोई मुझे इस घमंड से ना रोकेगा। क्यों? क्या इसलिए कि मैं तुमसे प्रेम नहीं रखता? परमेश्वर ही जानता है कि मैं प्रेम रखता हूँ। हम्म। सो जब हम 9वें वचन से देखते हैं तो वो एक कांटे के बारे में बात कर रहा है। वो कांटा हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि थियोलॉजियंस कहते हैं कि शायद उसकी जो है आंखें कमजोर थी, क्योंकि गलेशियंस उसके 5वें अध्याय में, गलातियों 5 अध्याय में वो लार्ज फॉन्ट में जो है लेटर लिख रहा है। सो वहां से समझ आता है कि उसकी आंखें कमजोर थी, इसलिए उसे बड़े बड़े अक्षर में जो है वो खत अपने हाथों से लिखना जो है वो पड़ा है। बट हम जब इस पत्री को पढ़ रहे हैं तो हम ये देख रहे हैं कि ये कांटा जो है, जो वहां के लोग हैं, जो उसकी मिनिस्ट्री को बहुत ही चीप समझ रहे हैं, या उसको जो है उसके आउटर अपीयरेंस के साथ जज कर रहे हैं, या उसको जो है वो सुपर डुपर अपोस्टल्स की तरह जो है वो नहीं मान रहे हैं, तो ये इस तरह से एक कांटा है जो उसे चुभ रहा है कि उसे फूलने नहीं दे रहा। तो यहाँ पर जब वो कह रहा है कि सेटन के मैसेंजर्स ने मुझे टॉर्मेंट किया है, तो सेटन के मैसेंजर्स कौन होते हैं? सेटन के मैसेंजर्स वो हैं जो आपको डिमोटिवेट करने के लिए आते हैं, जो आपको जो है आपको स्टॉप करने के लिए आए। वो इंसानों के जरिए से जो है शैतान काम करता है। सो यहाँ पर हम ऑलरेडी देख रहे हैं एक ऐसा झुंड है करंथिन की कलीसिया में जो उसको आउटर अपीयरेंस से जज कर रहा है और उसके कलाम को सुन नहीं रहा। सो जब वो ये बातें करता जा रहा है तो फिर वो क्या परमेश्वर से दुआ करता है कि ये कांटा जो है उसे चुभना बंद हो। तो परमेश्वर ने उसे कहा, माई ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर यू, और मेरी पावर तुझ में जो है वो परफेक्ट होगी। सो खुदा का अनुग्रह जो है वो हमारे बचाव के लिए काफी है। जैसे उसने 10वें अध्याय में भी कहा, आखिरी आयतों में, कि क्या सोचते हो कि मुझे सराहना इंसान लोग देंगे? कहता मैं लोगों की सराहना के लिए काम नहीं करता, मैं खुदा की सराहना के लिए जो हूँ वो काम करता हूँ। फिर 10वें वचन में, देयरफॉर आई एम कंटेंट विद वीकनेस। सो कह रहा है कि इसलिए जो मैं हार्डशिप, जो मुझे इंसल्ट दी जा रही है, जो मुझे परसिक्यूशन दिया जा रहा है, जो क्लैमिटीज प्रभु यीशु मसीह के खातिर मुझे दी जा रही है, उस वीकनेस में मैं घमंड और संतुष्ट हूं, क्योंकि मैं अगर वीक हूं तो मैं स्ट्रांग हूं। अब वो आगे करंथियन की कलीसिया से अब अपने बारे में बताता हुआ, अब वो उनसे जो है 1 to 1 जो है वो बात कर रहा है। तो वो ये क्या कह रहा है कि आई हैव बीन अ फूल, मैं मूर्ख बना रहा, यू फोर्स मी टू इट। तो इस बात में वो उनसे जो है अब डायरेक्ट 1 to 1 बात कर रहा है और कह रहा है कि यू शुड हैव बीन वन कमेंडिंग मी, फॉर आई एम नॉट एट ऑल इंफीरियर टू दीज सुपर अपोस्टल्स। अगेन उसने जो है वो सुपर अपोस्टल्स के बारे में जो है वो जिक्र किया है। यहाँ पर सराहने की जब बात आती है कि वो किससे शाबाशी ले रहा है, किसकी बड़ी बड़ी बातें, मतलब कॉम्प्लीमेंट्स जो है उसे मिल रहे हैं, तो वो जो भी कॉम्प्लीमेंट्स लोगों को दिए जा रहे हैं, जो सुपर डुपर को दिए जा रहे हैं, उनसे सुपर अपोस्टल यहाँ पे जब वो शब्द यूज कर रहा है तो हम देख सकते हैं कि देवर अपेयरेंस में, उनकी प्रेजेंटेशंस में, उनके गैदरिंग में, या उनकी जैसे भी ओवरऑल उनका जो था प्रेजेंटेशन था वो काफी बढ़िया होगा, रिच होंगे। अ, आज के टाइम में भी इसी तरह से है कि पॉलूस जब ये खत लिख रहा है तो हमारे टाइम में भी ऐसी बातें जो है वो बिल्कुल मैच हो रही हैं, कि कुछ ऐसे हैं जो बहुत बड़े हैं, पैसेदार हैं, लोग बहुत पैसा दान उन्हें जो है वो देते हैं, दुनिया भर के लोग जो है उन्हें सुनते हैं। सो सुपर अपोस्टल्स की तरह बेशक वो नहीं दिख रहा है, बट वो उनसे क्या कह रहा है, मैं उनसे छोटा भी नहीं हूं, इवन दो आई एम नथिंग, बेशक मैं कुछ भी नहीं हूं। बट वो किसके बारे में कह रहा है कि मैं उनसे इंफीरियर नहीं हूं? वो अपनी खूबियां बता चुका है, वो खुदा से डरने वाला इंसान है, वो खुदा की जुबान को बोलने वाला इंसान है, वो बिल्कुल सच बोल रहा है। तभी करंथियन की कलीसिया को वो ये कह रहा है कि इमिटेट मी। सो उसके करेक्टर में, उसके कलाम में जो है
कोई भी दोष नहीं है। इसलिए वो जो सुपर अपोस्टल्स हैं उनसे कम नहीं है। वो बेशक कुछ नहीं है, बट खुदा के फजल से, उसकी नॉलेज से जो है वो भरा हुआ है। फिर उसके बाद 12वें वचन में इस तरह से है, आइए पढ़ते हैं सिस्टर जी। सॉरी सिस्टर, मैंने 11 का 9 पढ़ दिया था पहले। आई नो। मैं कंफ्यूज हो गई थी। कोई बात। अभी लेकिन 12 का 11 से पढ़ना है। 12 से 12, 12 का 12। 12। ठीक है। अगर आप 11 प्रेरित भी के। पढ़ना चाहते हैं सिस्टर जी, पढ़ दें। हाँ जी। अगर कुछ छूट गया तो मैं मैं। मूर्ख तो बना, परंतु तुम ही ने मुझे ये करने के लिए विवश किया। तुम्हें तुम्हें तो मेरी प्रशंसा करनी चाहिए थी, क्योंकि यद्यपि मैं कुछ भी नहीं, तो भी उन बड़े से बड़े प्रेरितों से किसी बात में कम नहीं हूँ। प्रेरित के लक्षण भी तुम्हारे बीच सब प्रकार के धीरज सहित चिन्हों और अद्भुत कामों और समर्थ के कामों से दिखाई गए। तुम कौन सी बात में दूसरी कलीसियाओं से कम थे, केवल इसमें कि मैंने तुम पर अपना तुम पर अपना भार न डाला। मेरा ये अन्याय क्षमा करो। तो यहाँ पर पौलुस जो सेवकाई करंथियन की कलीसिया में कर रहा है, तो उसने जो है, क्योंकि अगर आप गलीतियों में भी जाए तो वहां पे भी गलीतियों की कलीसिया को कह रहा है कि कितने इजीली आप मूव हो गए हो। किससे? जो क्रिस्ट के अनुग्रह से आप एक अलग जो है वो गॉस्पल पर जो है वो विश्वास करने लग गए हो। यहाँ पे भी करंथियन की कलीसिया में भी वो यही कह रहा है कि एक अच्छे अपोस्टल होने के नाते मैंने सब कुछ आपके बीच में किया है। सबर, वो भी मेरे में था। अगर चिन्ह या वंडर्स या माइटी वर्क्स थे, वो भी मैंने तुम्हारे बीच में किया। तो फिर वर्ष कैसे हो गया मैं दूसरे चर्चेस से, या दूसरे जो सुपर डुपर जो अपोस्टल है? सिर्फ एक इस बात से कि मैंने तुम्हारे से दान नहीं लिया, या मैं रिच नहीं बना। तो कह रहा अगर मैंने ये गलती की है या मैं इस बात में मूर्ख बना रहा हूं, तो फिर इस बात में मुझे माफ करो। बट ये है कि मैंने तुम्हारे से, क्योंकि ऑलरेडी हम सीख चुके हैं कि उसने कोई भी दान जो है वो नहीं किया, और सेव का ही उसने जो है वो मुफ्त की। पर जो सुपर डुपर अपोस्टल्स थे, वो जो है वो उनसे दान लेते थे, और लोग जो है उनकी तरफ जो है ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे थे। सो आइए देखिए फिर 14वें वचन में क्या कहते देखो, मैं हैं। तुम्हारे पास आने को तैयार हूँ, और मैं तुम पर कोई भार ना रखूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारी संपत्ति नहीं वरन तुम ही को चाहता हूँ। क्योंकि बच्चों को माता पिता के लिए धन बटोरना नहीं चाहिए, पर माता पिता को बच्चों के लिए। हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि जो पौलुस की सेवकाई है वो एक माँ की तरह जो है वो सेवकाई कर रहा है, कि हर तरह का परिश्रम कर रहा है, हर तरह का इंसल्ट परसिक्यूशन कर रहा है। और जब हम उसके 11वें की पहली आयत में जाते हैं, दूसरी आयत में जाते हैं, तो हम ये देखते हैं कि वो कलीसिया को एक वर्जिन की तरह यीशु के हाथों में जो है वो सौंपना चाह रहा है। सो यहाँ पर भी उसने जो है, हालांकि हम एक माँ के सदृश्य की तरह उसकी मिनिस्ट्री को देख रहे थे, अब उसकी जुबान से ही जो है वो बात आई है कि जैसे माँ बाप हैं, वो अपने बच्चों के लिए जो है वो सब कुछ करते हैं, ना कि बच्चे पैसे जो है जोड़कर अपने माँ बाप के लिए करते हैं। उसी तरह से वो कह रहा है कि मैं भी अब जो हूँ तीसरी बार, यानी 2 बार वो आ चुका है, और अब तीसरी बार जो है वो आने पर है, और किसी भी तरह से पैसे के राही उन पर बर्डन नहीं बनना चाह रहा, और अपने आप का रिलेशनशिप अपनी कलीसिया के साथ वो एक माँ बाप और बच्चे के रिलेशनशिप की तरह जो है वो दिखा रहा है। एंड दैट्स वंडरफुल। क्योंकि अगर यीशु मसीह को अगर आप देखें, तो यीशु मसीह ने भी गतसमनी में जब दुआ की तो उसने कहा कि परमेश्वर, जो तूने मुझे लोग दिए हैं, मैंने उनमें से एक भी को नहीं खोया है। सो एक मिनिस्टर, एक अपोस्टल, एक लीडर जो चर्च का है, अगर उसके पास जितने खुदा ने लोग दिए हैं, वो अकाउंटेबल है कि उन लोगों के लिए जो है वो अपना काम करे। उसे एज अ मदर, एज अ फादर जो है अपना, अपनी कलीसिया के लिए, अपने लोगों के लिए जो है खुदा के सामने दिन रात
दुआएं और परिश्रम करना होता है, ताकि वो जो लोग उसे दिए गए हैं वो किसी तरह से भी नरक की आग में जो है वो झोंके ना जाए। अगर हमारी कलीसिया या हम जिस भी लीडरशिप के अंडर आते हैं, अगर उसके पास ये बोझ नहीं है कि वो हमारे लिए इस तरह से जो है वो कार्य करे, तो वही चीज यहाँ पे पिक्चर दी गई है कि जो फॉल्स अपोस्टल हैं, सुपर डुपर अपोस्टल्स हैं, दे वर लीस्ट बॉदर अबाउट इंडिविजुअल्स। बट हम जिस भी सेवकाई में जाएं, ये हमारा सदृश्य होना चाहिए यीशु के जैसा, कि जो लोग खुदा ने हमें दिए हैं वो किसी भी तरह से नरक की आग में जो है वो झोंके ना जाए। सो यहाँ पर वो कह रहा है कि माँ बाप और बच्चों के रिलेशनशिप के जरिए से, कि वो उनकी इसी तरह से परवाह करता है, उन पे बोझ जो है वो नहीं बनता है। सो आइए देखिए 15वीं आए। मैं तुम्हारी आत्माओं के लिए बहुत आनंद से खर्च करूंगा, वरन आप भी खर्च हो जाऊंगा। क्या जितना बढ़कर मैं तुमसे प्रेम रखता हूँ, उतना ही घटकर तुम मुझसे प्रेम रखोगे? हम्म। तो ऐसा यहाँ हो पर सकता है? सो यहाँ पे सेक्रीफिशियल लव जो है पलूस दिखा रहा है कि वो सब कुछ स्पेंड कर रहा है, अपने आप को भी स्पेंड कर रहा है उनपे। तो जितना वो उससे प्यार कर रहा है, उनसे प्यार कर रहा है, क्या उतना प्यार वो उसे कर रहे हैं? आगे। जी, ऐसा हो सकता है कि मैंने तुम पर बोझ नहीं डाला, परंतु चतुराई से तुम्हें धोखा देकर फंसा लिया। भला जिन्हें मैंने तुम्हारे पास भेजा, क्या उनमें से किसी के द्वारा मैंने छल करके तुमसे कुछ ले लिया? मैंने तीतुस को समझाकर उसके साथ उस भाई को भेजा, तो क्या तीतुस ने छल करके तुमसे कुछ लिया? क्या तो यहाँ पर वो अपनी मिनिस्ट्री को डिफेंड करने के लिए क्वेश्चन कर रहा है कि लेट इट बी assumed, अगर मैं ऐसे मान लूं, that I did not burden you, nevertheless since I was crafty I took you in by deceit, did I take advantage of you through any of those whom I sent you? So वो क्वेश्चन कर रहा है उनको, और क्वेश्चन में जो है वो उन्हें ये जताने की कोशिश कर रहा है कि क्या मैंने कोई छल तुम्हारे साथ किया है? क्या तीतस जब आया था उसने कोई फायदा तुमसे जो है वो लिया है? यानी उसकी मिनिस्ट्री में उनका कोई माली तौर से, यानी फाइनेंशियल या किसी भी चीज में जो है उन्होंने धोखा नहीं दिया, उन्होंने कोई भी जो है एडवांटेज उनका नहीं लिया, बल्कि उन्होंने अपने आप को जो है वो दिया है। हम ऑलरेडी देख चुके हैं 10वें अध्याय में कि उसने कहा कि मैं मैसिडोनिया ने मुझे जो है वो दान दिया है, ताकि मैं तुम्हारे यहाँ पे कुरिन्थियन में आकर जो है वो सेवकाई कर सकूं। सो वो किसी भी तरह से पैसे के लालच के कारण कुरिन्थियन की कलीसिया में नहीं है। उसका एक ही लालच है कि वो कलीसिया जो खुदा ने उसे दी है, वो खुदा को एक पवित्र और ब्लेमलेस करके जो है उसे सौंप सके। सो इट्स अ वंडरफुल थिंग जो हमें सीखने को मिलता है कि पौलुस जो है वो खुदा से डरने वाला जो था वो दास था। वेल, बाइबल में लिखा वो नबी भी था, और वो जो है अपोस्टल भी है। और बार बार वो यही चीज कहता है कि खुदा की इच्छा के अनुसार खुदा ने मुझे एज एन अपोस्टल जो है वो ठहराया है। सो उसके बाद डिड वी नॉट टेक द सेम स्टेप्स? सो हम तीतस और उसकी अपनी जो है मिनिस्ट्री जो है वो पैरेलल दिखाकर समझाने की कोशिश कर रहा है कि तीतस भी जब आया था उसने भी जो है वो खराई से काम किया, तो वो हमारे जैसा ही नहीं था। सो अब उसके बाद 19 आयत में जो है पढ़ते हैं। तुम अभी तक समझ रहे होगे कि हम तुम्हारे प्रत्युत्तर दे प्रत्युत्तर दे रहे हैं। हम तो परमेश्वर को उपस्थित जानकर मसीह में बोलते हैं, और हे प्रियो, सब बातें तुम्हारी उन्नति ही के लिए कहती हैं। हम्म। क्योंकि मुझे डर है, कहीं ऐसा ना हो कि मैं आकर जैसा चाहता हूँ वैसा तुम्हें ना पाऊं, और मुझे भी जैसा तुम नहीं चाहते वैसे ही पाओ, और तुम में झगड़ा, ढा, क्रोध, विरोध, ईर्ष्या, चुगली, अभिमान
और बखेड़े हो। और कहीं ऐसा ना हो कि मेरा परमेश्वर मेरे फिर से तुम्हारे यहाँ आने पर मुझ पर दबाव डाले और मुझे बहुतों के लिए फिर शौक करना पड़े, जिन्होंने पहले पाप किया था और गंदे काम और व्यभिचार और लुचपन से जो उन्होंने किया, मन नहीं फिराया। ओके, सो यहाँ पर एक खूबसूरत चीज और देखने को मिली कि एक अपोस्टल, एक लीडर का काम क्या है। एक लीडर का काम है, जैसे ऑलरेडी मैं बार बार ये बोल चुकी हूँ, कि निर्दोष जो है खुदा के सामने अपनी कलीसिया को प्रेजेंट करना। यहाँ पर उसका डर जो है वो ये है कि जब वो आए तो उन्हें अपने उनके पुराने कामों में जो है वो फंसा हुआ ना देखे। इस बात पे वो शोक ना करे कि मैं जितनी मेहनत इनके ऊपर कर चुका हूँ, खतों के जरिए से, विजिटेशन के जरिए से, अगर फिर भी जो है इनके बीच में वही पाप, और ये सारे पाप जो है झगड़ा, जेलसी, एंगर, सेल्फिशनेस, सो गॉसिप, कंसीट डिसऑर्डर्स, और फिर उसके बाद इम्प्योरिटी, सेक्सुअल इमोरालिटी, सो ये सारी चीजें जो हैं वो शारीरिक काम है। तो उसने ये चीज बताने की कोशिश की है कि एक ट्रू अपोस्टल की विशेषता ये है कि वो जो कुछ भी मसीह के बारे में बोल रहा है, खुदा की हजूरी में खड़ा होकर खराई से जो है खुदा के कलाम को सुना रहा है। उसका मकसद, उसका गोल जो है वो ये है कि वो बिल्डअप कर सके कलीसिया को, ताकि उनमें कोई भी शारीरिक काम ना रह जाए। वो जहां पर उसे करेक्शन करने की जरूरत है वहां पे करेक्शन करे, ताकि वो अपने कामों को सुधार सके और खुदा के लिए जो है वो तैयार हो सके। सो ये एक अच्छे अपोस्टल, अच्छे लीडर, अच्छे मिनिस्टर और ये अच्छे पास्टर्स के बीच में जो है वो होना चाहिए कि जो भी लोग उन्हें दिए गए हैं वो जिम्मेदार हैं कि उन लोगों को प्रभु यीशु मसीह के सामने पवित्र कलीसिया के रूप में जो है वो यीशु मसीह को एज अ तोहफा जो है वो दे सके, ताकि खुदावन यीशु मसीह जो है वो उनकी मेहनत से खुश हो सके। जब हम पैराबल देखते हैं जिसमें प्रभु यीशु मसीह ने दृष्टांत दिया और कहा कि एक को जो है वो पांच तोड़े दिए गए, तो उस पांच ने क्या किया? उसने पांच ने जाकर उन पांच से तोड़ों को 10 में बदल दिया। सो कहने का अर्थ क्या है कि जब वो प्रेजेंट कर रहे हैं उन तोड़ों को, उन्होंने जो है उसे दुगना करके प्रेजेंट किया है। और इसीलिए यीशु मसीह जो है उस दृष्टांत में उस मालिक को जो है वो जब 10 तोड़े उसे वापस करता है तो मालिक खुश होकर उसे कहता है कि आ मेरे आनंद में जो है तू शामिल हो जा। पर जिस व्यक्ति ने एक तोड़ा लिया था और उसने उस एक तोड़े का कुछ भी नहीं किया, उसने दबा कर रखा, सो उसको जो है वो अच्छा व्यक्ति नहीं कहा गया, उसे लेजी कहा गया, स्लॉथफुल कहा गया, और उसे जो है वहां फेंक के जाने की बात की गई जहां पर दांतों का पीसना है। सो हमें वर्क करना है जितने भी लोग हमें दिए गए हैं, और वर्क क्या होना चाहिए हमारा? कि हम खराई से खुदा की जुबान बन जाएं, खराई से कलीसिया को जो है वो बिल्डअप करें, डिवाइड ना करें, बिल्डअप करें। और जो उनके शरीरी काम हैं उन कामों से उन्हें निकाल कर आत्मिक जिंदगी में जो है उनको लेकर आए, ताकि खुदा के सामने जो है वो पास्टर्स, वो मिनिस्टर्स जो है वो अपनी कलीसियाओं को खुदा के सामने पवित्र जो है वो ठहराए। इट डजेंट मैटर कि उनमें 4 लोग हैं, डजेंट मैटर उसमें 100 लोग हैं या 1000 या लाख लोग हैं, पर जितने भी लोग हैं, हम बड़ी जल्दी से अपने लोगों की गिनती को बढ़ाना तो चाहते हैं, पर ये नहीं जानते कि उनकी जिंदगी जो है, उनकी जिंदगियों के लिए हम अकाउंटेबल हैं। सो जितना खुदा ने दिया है, बाइबल में लिखा उतना वफादार है, तो खुदा तुझे और जो है वो देगा। सो हाई डेस्टिनी में भी हमारी यही इल्तजा रहती है कि हम खुदा के कलाम को खराई से सुनाएं, और जो शरीरी काम है वो लोगों के बीच में से निकाल कर आत्मिक जिंदगी और आत्मिक कामों को दे सके। और खुदा का शुक्र है कि ये कलाम पढ़ने से पहले ही खुदा ने हमें इस तरह से तैयार किया है
ताकि हम अपनी कलीसिया को दुआओं के जरिए से, कलाम सुनाने के जरिए से उनकी जिंदगी में पवित्रताई लेकर आ सके, ताकि वो दूसरी आमद के लिए अपने आप को तैयार कर सके। सो आइए मिलकर जितने भी लीडर्स हैं, खुदा के सामने हलीम होते हुए और खुदा के कलाम को सुनाते हुए अपनी कलीसियाओं को यीशु के लिए तैयार करें। अपने सिरों को झुकाएंगे। कोई भी जन जो है किसी भी भाषा में हमारे लिए जो है वो प्रार्थना कर सकता आइए प्रार्थना करते हैं। मेहरबान आसमानी खुदावन, आपकी शुक्रगुजारी करते हैं आए परमेश्वर इस वक्त के लिए जो तूने दिया है आए खुदावन। यकीनन खुदावन, तुझ में रहना और उसमें बने रहना, क्या कहे खुदावन के शरीर और आत्मा बिल्कुल अलग अलग है, लेकिन खुदावन तूने सब कुछ बताकर हर चीज को प्रभु जी अपने दासों के द्वारा, इस पवित्र कलाम के द्वारा प्रभु जी हमें अपने आप के ऊपर प्रकाशन दिया है आए खुदा। और प्रभु हम धन्य कहते हैं आपको, क्योंकि खुदावन धन्य है आप, धन्य है तेरा कलाम खुदावन, और धन्य है वो लोग प्रभु जो तुझ में हर रोज बनना चाहते हैं, तुझ में रहना चाहते हैं आए खुदावन। और हम भी यही दुआ मांगते हैं, यही अर्जी लगाते हैं खुदावन तेरे सिंहासन के सामने आए खुदावन। हम सब बेटियां तेरे चरणों में आके खुदावन यही दुआ करते कि हम प्रतिदिन प्रभु जी तुझ में बने रहें, ना कि इस दुनिया में हम चले और उनके जैसा बने खुदा। हम उन्हें कोई जज नहीं करते खुदावन, लेकिन तू यही चाहता है आए खुदावन कि तू हमें उनसे अलग रखे और तेरे बच्चे तुझ में बनते चले जाएं। आए खुदावन, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं इस कलाम के लिए। ये हमारे मनों में, हमारी आत्माओं में, हमारे नेचर में प्रभु जी ये बनता चला जाए खुदावन, और हम बोलने वाले, समझने वाले और समझाने वाले बन सके आए खुदा। और शरीर तो दुर्बल है प्रभु, लेकिन आत्मा तो तैयार है। इसलिए प्रभु जी हमें हमारे शारीरिक चीजों में भी परमेश्वर आप अपना कब्जा ले लीजिए आए खुदा, ताकि हम पाप से प्रभु जी पाप करना ही छोड़ दें खुदा, हमारी नेचर बदल जाए खुदावन। आए खुदावन, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं आज के दिन के लिए, जितनी जिंदगी आई हैं उन सबको पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से ब्लेस करते हैं जी। तेरी खादिमा को, सिस्टर जी को और उनकी मदर जी को और अपने आप को खुदावन तेरे चरणों में रखते हैं। और जितनी बेटियां नहीं आई हैं प्रभु जी, उन सबको भी प्रभु जी खुदा बाप तेरे लहू से, तेरे बदन से, तेरी पवित्र आत्मा से हम बांधते हैं। सबकी अपनी अपनी कोई ना कोई काम है खुदावन, उन सबको हम ब्लेस करते हैं। और प्रभु जी उनके घरों पे भी, और इनके घरों पे भी हम आशीष चाहते हैं आए खुदावन खुदा। और यही विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर, तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा जी। हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं आज के दिन के लिए, जिन्होंने अपने कामों के लिए जाना है आगे बढ़ते चले जाएं, हिफाजती से जाए, सलामती से अपने घर को वापस आए। और जो भी कार्य कर रहे हैं, चाहे बच्चों के एग्जाम्स हैं, चाहे बच्चों ने जाना है, चाहे बड़े बुजुर्गों ने और कोई काम करने हैं, आए परमेश्वर सबके सबके साथ आप अंग संग सहाय रहे खुदा। हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं। और प्रभु जी हमारे गुनाहों को माफ कर और अपने नाम की महिमा ले, यस्सु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, सुने और कबूल करें। आमीन। आमीन और है। थैंक यू वेरी मच। खुदा आपको आशीष और बरकत दे और खुदा में बढ़ते चले जाएं। खुदा की शांति और उसका अनुग्रह जब तक कि वो दोबारा ना आ जाए इसी तरह से हमारे साथ बना रहे। आमीन। आमीन। आमीन।